हेलो एवरीवन, मैं क्यून गोयल स्वागत करती हूँ आपका बाबा CYTI में। हम आज जानेंगे, हमारा फर्स्ट लेसन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारा क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारा होता है एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, उसको कैसे कपड़े डालने चाहिए, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता क्या है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट वो होता है जो स्टडी करता है कॉस्मेटिक की और जो वर्क करता है स्किन पे, हेयर पे और नेल पे, उसको बोलते हैं हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट शब्द है वो 1855 में पहली बार आया था। तो अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है पोस्चर। जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, उसको अपने शरीर का की मेंटेनेंस कैसे रखनी चाहिए, हम इसमें पढ़ेंगे। जो पोस्चर है उसका बिल्कुल, उसको खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसके कपड़े बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। पोस्चर में ये सभी चीज़ें आती हैं। पोस्चर में हमारा आता है कि उसको किस प्रकार बैठना चाहिए, उसको किस प्रकार खड़ा होना चाहिए। जैसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट का वर्क होता है, सारा दिन वो काम करता है सैलून में, उसको सारा दिन खड़े होकर काम करना होता है। तो उसका पूरा जो वेट है उसके एड़ी पे न पड़ के उसके पंजों पे पड़ना चाहिए, जिससे उसके पैर दुखे ना। और उसको खड़े होते टाइम भी अपना जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, कंधे या फिर कमर को झुका के नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर कॉस्मेटोलॉजिस्ट खड़ा होगा तो उसके पैर में, उसकी कमर में, उसके सिर में, इन सभी बॉडी पार्ट में दर्द होगा। फिर उसकी बात आती है उसके बैठने का ढंग। कॉस्मेटोलॉजिस्ट का बैठने का ढंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम किसी कुर्सी पे या किसी चेयर पे बैठते हैं तो उस टाइम उसे क्या करना चाहिए, उससे झुक के नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधी कमर करके बैठना चाहिए। और अपनी बैठने से पहले अपनी नज़र एक बार चेयर पे डालनी चाहिए कि चेयर इधर उधर खिसक तो नहीं रही है। तो ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट को अपने पोस्चर पे, बैठने उठने पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। सेकंड बात आती है हमारी वार्डरोब प्लानिंग। वार्डरोब प्लानिंग में क्या होता है, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उसको काम करना होता है सुबह से शाम तक। तो उस टाइम उसके कपड़े बिल्कुल टाइट नहीं होने चाहिए, उसके कपड़े ऐसे होने चाहिए कि उसको तंग ना हो वो कपड़े। तो उसको कॉस्मेटोलॉजिस्ट को कपड़े अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग ऐसे डालने चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है जिनकी हाइट शॉर्ट होती है। अगर कॉस्मेटोलॉजिस्ट की हाइट शॉर्ट है तो उसे जो लंबी पट्टी वाले कपड़े आते हैं, लंबी पट्टी वाली शर्ट आती हैं, उनको डालना चाहिए। और उसको जो आधी पट्टी वाले होते हैं उनको पहनने से बचना चाहिए। और जो लंबी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको कैसे कपड़े डालने चाहिए, उनको ऐसे कपड़े डालने चाहिए जिसकी पट्टी आधी हो, ना कि लंबी हो। क्योंकि अगर वो लंबी पट्टी वाले कपड़े डालेगी तो और लंबी लगेगी। तो उसको पहनने से पहले, कपड़े खरीदने से पहले इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर आती है बात उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जो उसका बॉडी वेट है वो ज़्यादा होगा तो उसको टाइट कपड़े पहनने से बचना चाहिए। उसको बिल्कुल हल्की फिटिंग वाले कपड़े डालने चाहिए और जो फूल पत्तियों वाले कपड़े होते हैं वो डालने चाहिए, जिससे उसका वेट थोड़ा कम लगेगा। फिर बात आती है जो थोड़ी पतली होती हैं, जो पतली कॉस्मेटोलॉजिस्ट होती हैं, उसको कपड़े अपनी वेट के अकॉर्डिंग डालने चाहिए। उसको सूती कॉटन के कपड़े डालने चाहिए और ज़्यादा फिटिंग वाले नहीं हो, हल्की हल्की लूज कपड़े हों, ऐसे उसको कपड़े डालने चाहिए। अब बात आती है हमारी एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है हमारा? जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो काम करता है तो उसको हर टाइप के क्लाइंट से साथ कन्वर्सेशन करनी पड़ती है। तो जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास क्लाइंट आएगा वो उसको मोटिवेट भी कर सकता है और डीमोटिवेट भी कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट रहना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात आती है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होता है, हम कोई क्लाइंट आया हमारे पास, क्लाइंट ने, हमने काम किया उसका, जैसे किसी क्लाइंट का हमने मेकअप किया, वो उससे खुश हो गया, वो खुश होकर एक्स्ट्रा टिप भी दे सकता है, तो हमें उसकी मेकअप करके खुशी मिल रही है, तो वो क्या हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन है। फिर बात आती है हमारी इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, हमारे पास कोई क्लाइंट आया है, हम उसका काम कर रहे हैं, उसके काम को देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं, भाई हमने अपने क्लाइंट का इतना अच्छा काम किया है, लेकिन क्लाइंट ने हमारी कोई प्रशंसा नहीं की है, तो वो भी क्या है, हमारा मोटिवेशन है, वो इंटरनल मोटिवेशन है जिससे हम करके खुश हो रहे हैं। फिर बात आती है हमारी पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या आता है, हमारा जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उसको हर टाइप के क्लाइंट्स से बात करनी होती है। किसी का बिहेवियर पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में वो काम आता है जिससे हम पॉजिटिव
फीलिंग आएगी में कि हम इसका काम कर रहे हैं लेकिन हमारे क्लाइंट हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ना कोई वो कर रहा है। इससे हम पॉजिटिव महसूस करें भी हमने अपने क्लाइंट का इतना अच्छा काम किया है। फिर बात आती है हमारी नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होता है कि हम नेगेटिव फीडबैक मिले हमें, हमने काम कर रहे हैं लेकिन हमारी काम करने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन हमें फिर भी काम करना पड़ रहा है, तो हमारा नेगेटिव मोटिवेशन में आएगा। अगर हमने क्लाइंट की कोई भी गलती की है काम करते टाइम तो हम हमें डांट भी सकते हैं। ये सभी किस में आ गया, हमारे नेगेटिव मोटिवेशन में। फिर बात आती है हमारी कैरियर इन ब्यूटी इंडस्ट्री। ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी छोटी भी नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं, हम मान के चले तो इसमें कैरियर अलग अलग टाइप का होता है। कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई मेकअप आर्टिस्ट बन रहा है, कोई नेल टेक्नीशियन बन रहा है। तो ये सभी क्या है, ब्यूटी इंडस्ट्री में जो फील्ड है, जो किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी अरोमा थेरेपिस्ट। जो अरोमा थेरेपिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही हैं। उनका काम अलग है कॉस्मेटोलॉजिस्ट से। उसके क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे इसेंशियल ऑयल निकालते हैं ये अरोमा थेरेपिस्ट, और उस ऑयल से फिर जो क्लाइंट है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर बात आती है हमारी एस्थेटिशियन। जो एस्थेटिशियन है वो क्या करते हैं, जो हमारी स्किन है, नेल है, हेयर है, उनका अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, उनके प्रोडक्ट अलग होते हैं। फिर बात आती है हमारी कॉस्मेटोलॉजिस्ट। कॉस्मेटोलॉजिस्ट इसका और इसका काम सेम होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है काम करने के तरीके का। कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो नेल है, हेयर है और जो हमारी स्किन है उस पे जो ब्यूटी है उसको सुधारने का काम करते हैं, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो इसमें जैसे हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट में आगे मेकअप आर्टिस्ट हो गया, नेल टेक्नीशियन हो गया, जो हेयर टेक्नीशियन हो गया, हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, ये सभी क्या हमारे जो ब्यूटी इंडस्ट्री है उसके पार्टिकुलर पार्ट हैं। भी कोई भी अपनी पार्टिकुलर लाइन में जाके फेमस होके उस काम को कर रहा है, वो अलग अलग काम ना करके सिर्फ एक काम पे फोकस कर रहा है। फिर बात आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। जो कम्युनिकेशन है एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट का वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो वाणी है, जो आवाज़ है बिल्कुल पोलाइट होनी चाहिए। किसी टाइप का हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उसको बिल्कुल प्यार से हम बैठाएंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो कम्युनिकेशन में आ जाएगा। अभी हम उसके साथ कैसा कम्युनिकेशन करें, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो क्लाइंट बार बार आएगा, अदरवाइज क्लाइंट एक बार आने के बाद वापस नहीं आएगा। फिर बात आती है हमारी टेलीफोन एथिक्स। टेलीफोन एथिक्स में हमारी क्या क्या बातें आती हैं, टेलीफोन एथिक्स में हमारी आती हैं कि हम अपनी जो क्लाइंट है, जैसे हमारा रेपुटेटेड सैलून है उस पर हमारी क्या बुकिंग है फ़ोन पे भी हो जाती है, तो उस बुकिंग को हम अपने कवर कैसे करें हैं। हम अपने फ़ोन पे क्लाइंट को बुक कर रहे हैं या फिर अगर हमारे पास क्लाइंट का कॉल आ गई तो हम उसके बाद उसकी डिटेल लेंगे, उसका नाम पूछेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे, उसके अपॉइंटमेंट का टाइम पूछेंगे, वो किस टाइम फ्री है। तो ये सभी किस में आ गई, हमारी टेलीफोन एथिक्स में आ गई कि उस पर जो क्लाइंट आ रहा है उससे हम किस वे से बात करें। फिर बात आ रही है हमारी क्लाइंट कंसल्टेशन की। ये हमारे सैलून में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्लाइंट कंसल्टेशन। क्लाइंट कंसल्टेशन में क्या होता है, मान के चलो हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है और उसको पेडिक्योर या मैनिक्योर करवाना है, तो सबसे पहले हम क्लाइंट कंसल्टेशन करेंगे, क्लाइंट का वेलकम करेंगे, क्लाइंट से उसकी डिटेल लेंगे भी आपको कौन सी सर्विस लेनी है। फिर उसके हम नेल्स देखेंगे कि नेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर तो नहीं है। तो उसके बाद अगर क्लाइंट किस टाइप की सर्विस चाह रहा है, फिर उसको कौन सा मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाना है, तो उसको हम एक फॉर्म में फिल करेंगे। वे सभी किस में आगे, हमारी क्लाइंट कंसल्टेशन में हम क्लाइंट से कैसे बात करेंगे, ये सभी क्या है, क्लाइंट कंसल्टेशन